देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले यह जानेंगे कि हमारा भारत देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा, क्यों इसको हिंदुस्तान कहा गया, क्यों इसको इंडिया कहा गया। और इसके साथ साथ हम चलेंगे कि भारत का नाम प्राचीन ग्रंथों में क्या क्या है, क्या क्या नहीं रखा गया है, संविधान में हमारे भारत का नाम क्या है। और साथ ही यह जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से जानेंगे। और साथ ही यह जानेंगे कि भारत का उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तम बिंदु और पश्चिमोत्तम बिंदु क्या है, क्यों है, कैसे है और किस राज्य में स्थित है। ठीक, और साथ ही हम यह जानेंगे कि भारत की जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक लगती है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्यों? क्योंकि यह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम और आप तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी की और दरोगा भर्ती की। तो इसके लिए यह जानना अति आवश्यक है। ठीक, तो हमारे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और मन से देखिएगा और साथ ही नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल चेस योर टारगेट में। हम जैसा कि भारत की इस भौगोलिक यात्रा के पर निकले हुए हैं और यह यात्रा हमारी कुछ दिनों लंबी चली। अभी तक हमने कहाँ कहाँ तक घूम लिया, क्या क्या जान लिया भारत के संदर्भ में और पृथ्वी के संदर्भ में, इस पर मैं एक संक्षिप्त आप सभी को वर्णन करने वाला हूँ। तो देखिए, हमने पढ़ लिया पृथ्वी का अक्ष किसे कहते हैं, पृथ्वी का कक्ष क्या होता है, अक्षांश, देशांतर, समय का निर्धारण किस तरह करेंगे, जलवायु का निर्धारण किस तरह होगा, तिथि का निर्धारण किस तरह होगा, इत्यादि सभी बिंदुओं पर हमने बातें कर ली। उसके बाद हम आइए शुरू करते हैं भारत का परिचय। भारत किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है विश्व में, लेकिन जैसा कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो परिचय तो बनता ही है। देखिए, आप सभी लोगों को सामने दिख रहा होगा कि ये हमारे देश का ये नक्शा है। तो ये कौन सा देश है हमारा? तो हमारा देश है भारत। भारत, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं। कहीं कहीं हिंदुस्तान भी मिलता है। कुछ लोग हमारे इस भारत देश को हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देखिए, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके पीछे की एक कहानी है जो एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी कैसी? बहुत पुराने समय की लव स्टोरी है। जी हाँ, प्रेम कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच की। उन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, भरत जो भारत के शासक भी रहे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, क्लियर? अब बात आती है कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा। देखिए, यूनानी भारत आए थे और यहाँ पर थी इंडस वैली, इंडस, जिसको हम लोग सिंधु नदी भी कहते हैं। ठीक, यूनानियों ने इंडस को इंडस कहते कहते क्या कह दिया कि इंडस नदी के किनारे निवास करने वाले व्यक्ति या इंडस नदी के किनारे स्थित देश क्या है, इंडिया है। तो यूनानियों ने हमारे इस देश का नाम इंडिया रखा और उसी से चलते आज भी हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक, हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने रखा था। हिंदुकस पर्वत यहाँ पे था। ठीक, तो ईरान क्या होते थे?
हिंदुकुश पर्वत से होकर आते थे, तो उन्होंने हमारे देश का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान। ठीक, कि हिंदुकुश पर्वत के किनारे या हिंदुकुश पर्वत के पास स्थित देश में निवास करने वाले व्यक्ति या देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया गया। व्यक्ति तो हिंदुस्तानी हो गया, देश तो हिंदुस्तान हो गया। ठीक, क्लियर। भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया यूनानियों ने नाम दिया, हिंदुस्तान ईरानी वासियों ने नाम दिया। ठीक, क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि भारत के को और किस किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक, प्राचीन ग्रंथों में भारत को आर्यवर्त और किस नाम से बताया गया है? भारतवर्ष, जम्बू द्वीपे या जम्मू वर्ष, जम्मू द्वीपे कहा जाता ना कि भारत खंडे जम्मू द्वीपे, जम्मू वर्ष आदि अनेक नामों से प्राचीन ग्रंथों में भारत को बताया गया है कि हमारे भारत देश का नाम क्या क्या है। ठीक, अब देखिए हमारे संविधान में आप सभी जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ठीक, देखिए हमारे संविधान में जो हमारा संविधान है, संविधान में भारत का आखिर क्या क्या नाम आप सभी को मिलता है जानने को, पहचानने को, या क्या लिखा हुआ है? तो पहला भारत और दूसरा इंडिया। अगर कोई पूछे कि हमारे देश का नाम संविधान के हिसाब से क्या है, तो हमारे भारत देश का नाम है भारत और इंडिया। हमारे इस प्रिय देश जिस पर अनेक वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, अनेक वीर अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, उस देश का नाम संविधान के अनुसार क्या है? भारत और इंडिया। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, भारत का नामकरण तो हो गया, अब आते हैं हम लोग भारत की स्थिति के आधार पर। हमने पढ़ लिया है अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम किसी भी देश की स्थिति क्लियर कर सकते हैं कि आखिर वह देश किस पृथ्वी के कोने में स्थित है। ठीक, तो अक्षांश और देशांतर से हम यह क्लियर कर सकते हैं कि कोई देश कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो भारत की स्थिति देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से नोट करते रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, कहाँ है? मैं उस वीडियो का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उस लिंक पर जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और हमारे देश का ये तो अक्षांश हो गया और देशांतर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, यदि कोई पूछे कि हमारा भारत देश ग्लोब पर कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि हमारा भारत देश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में और
68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, क्लियर। देखिए क्वेश्चन पूछता है कभी कदार कि अक्षांश कितने अक्षांशों में भारत स्थित है। भारत कितने अक्षांशों में स्थित है? कितने अक्षांशों में भारत स्थित है? तो आप क्या बताएंगे, भारत कुल कितने अक्षांशों में स्थित है? तो हम जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत है। यानी भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है। ठीक, तो उसका अंतर हम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? उसका अंतर। ठीक, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट में से हम 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे तो 12 डिग्री 1 मिनट ऐसे कर दे रहा है। 6 में से 4 जा 2 और 17 में से 8 जा 9 और ये 2, यानी 29 डिग्री 2 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक, यही पूछे कितने देशांतर में स्थित है। तो देशांतर के लिए भी क्लियर आप निकाल लेंगे और जानते हैं कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है, तो उसका भी हम अंतर निकाल लेंगे। 25 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 और ये 29, यानी 29 डिग्री 18 मिनट की देशांतरी विस्तार पर भारत क्या है? स्थित है। क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, चलिए तो जैसा कि हमने और आपने ये जान लिया कि भारत भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। और भारत अड़सठ डिग्री 7 मिनट से लगाई 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, क्लियर है। ठीक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाई 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। ठीक, अब कोई पूछ दे कि भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? ये हमने कुतुबनुमा बना लिया, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो आपसे कोई पूछे कि भारत का उत्तरतम अक्षांश कौन सा है? तो कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है प्रमुख भाग का? तो 8 डिग्री 4 मिनट। और वही पूछे कि भारत का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम अक्षांश लिख लीजिए, 6 डिग्री 45 मिनट। क्यों, अजीब लग रहा है ना?
दक्षिणतम अक्षांश तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लगा के 37 डिग्री 6 मिनट तक स्थित है, लेकिन दक्षिणतम अक्षांश तो 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए था, तो आपने 6 डिग्री 45 मिनट क्यों लिखा है। ठीक, देखिए ये प्रमुख भाग का है, भारत के प्रमुख भाग का है। भारत से अभी कुछ दक्षिण भी भारत की कुछ सीमा लगी हुई है, उसी सीमा जो लगी हुई है वह सीमा कहाँ तक स्थित है, तो 6 डिग्री 45 मिनट तक, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, अब भारत का पूर्वोत्तम देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, पश्चिमोत्तम 68 डिग्री 7 मिनट, दक्षिणतम 6 डिग्री 45 मिनट। भारत के प्रमुख भाग का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, क्लियर। अब आते हैं भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है। भारत का उत्तरी बिंदु यानी यहां पर स्थित कौन सा है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नोट करते रहेगा, साफ दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, यहां लिख दे रहा हूं इंदिरा कोल। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, और दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। ठीक, अभी पूछे कि कभी कभी देखिए कन्याकुमारी हम लोग मारते हैं, केप कोमरिन जिस नाम से भी जानते हैं, तो क्या होता है कि इंदिरा कोल उत्तरतम बिंदु, भारत के प्रमुख भाग का भी पूछे या भारत का भी पूछे तो हम क्या मारेंगे, इंदिरा कोल। अगर यदि पूछ दे कि भारत के प्रमुख भाग का दक्षिणतम बिंदु तब कन्याकुमारी। क्लियर, कन्याकुमारी। ठीक, दक्षिणतम पूछे तो प्रमुख भाग का तो कन्याकुमारी, उत्तरतम पूछे तो दोनों तरफ वही रहेगा, और पूर्वोत्तम पूछे तो एकदम पूरा किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, क्लियर। किबिथु या उसको क्या कहते हैं, वेलांगू। किबिथु या वेलांगू भी लिख लीजिए। वेलांगू कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमोत्तम गुहार माता या गुहार मोती या गौर माता, कहाँ पर, गुजरात। सरक्रीक भी कहते हैं। ये चारों नामों में से कोई दे दे तो आप क्या मार देंगे, भारत का पश्चिमोत्तम बिंदु, भारत का पूर्वोत्तम बिंदु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबिथु वेलांगू, कोई भी कह लीजिए। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत के प्रमुख भाग का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। ठीक, क्लियर। एक मिनट, सॉरी। देखिए अब ठीक है। अब देखिए, अब भारत का अगर पूछे कि उत्तर से दक्षिण तक की कितनी दूरी है, भारत का अगर पूछे कि उत्तर से लगाई दक्षिण तक की कितनी दूरी है, यानी यहां से लगाई यहां तक की दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 29-33। क्या बताएंगे, 29-33। एक मिनट, सॉरी, 29-33। देखिए पूरब से लगाई पश्चिम तक की दूरी, 29-33 पश्चिम से लगाई पूरब तक की या पूरब से लगाई पश्चिम तक की दूरी है। एक मिनट लिख लीजिए, ये 29-33 किलोमीटर। ठीक, ये क्या है, पूरब से लगाई पश्चिम तक के बीच की दूरी है, ठीक, भारत के। और दक्षिण से लगाई
माफ करेगा, उत्तर से लगाए दक्षिण तक की भारत के बीच की दूरी 3234 किलोमीटर है। नोट कर लीजिएगा, 3214 किलोमीटर, सॉरी 3200, सॉरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, लेकिन देखिए फिर भी ख़त्म करते हैं। 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, और 2933 पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी। ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के विषय में। तो अभी फ़िलहाल कुछ मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मिटा दे रहे हैं। ठीक, ठीक, देखिए भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा कहाँ तक रहेगी? देखिए, ये एक मैं हल्का सा यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये समझ जाइए कि जलीय सीमा है भारत की। ठीक, ये पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक सीमित करिए इसको। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और ये हमारा गुजरात। ये हमारा गुजरात हो गया। ठीक, तो ऐसे इसको मिला दिया जाए तो इसको हमने दो भागों में बांट दिया। ठीक, नीचे वाला हिस्सा हो गया जलीय सीमा और ऊपर वाला हो जाएगा हमारा स्थलीय सीमा। ठीक, देखिए जलीय सीमा हमने इसको क्यों कहा है, क्योंकि ये समुद्र से घिरा हुआ है, आप सब जानते हैं। और स्थलीय सीमा मतलब भारत का ऊपरी हिस्सा क्या है, स्थल भागों से घिरा हुआ है। इधर पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, तिब्बत हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की जलीय सीमा। ठीक, भारत की जलीय सीमा कुल कितनी है, ठीक, इसके विषय में हम जानेंगे। ठीक, तो भारत की कुल जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है। यानी ये लक्षद्वीप भी मिला करके, ये अंडमान निकोबार भी मिला करके, और इस बिंदु से, बिंदु ए से, यहाँ लिख देना बिंदु ए, बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी कुल मिला करके कितना है, 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर क्या है, भारत की जलीय सीमा हो गई। ठीक, कुल कितने राज्य आएंगे तो हम गिन लेंगे, कुल कितने राज्य आएंगे तो हम गिन लेंगे। एक गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, बंगाल 9, यानी कुल कितने राज्य हो गए, तो 9 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव,
लक्षद्वीप 2, माहे, कराईकल, पुदुचेरी और यनम 3 और अंडमान और निकोबार 4, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चार, देखिए 9 राज्य, भारत की जलीय सीमा को कितने राज्य मिलकर बनाते हैं? 9 राज्य मिलकर बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के बनाते हैं। और इनके बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। ठीक, क्लियर। अब देखिए आगे, भारत की स्थलीय, भारत की, एक मिनट पानी पी लें। धन्यवाद तब तक आप लोग के रुकने के लिए। ठीक, देखिए भारत की बता रहे थे, भारत की प्रमुख सीमा अगर पूछे, यानी सिर्फ कहाँ तक, ए से लगाई बी बिंदु तक, लक्षद्वीप छोड़ दे और अंडमान निकोबार छोड़ दे, दमन दीव छोड़ दे, ठीक, दीव छोड़ दे, तो भारत की कुल प्रमुख भाग की जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? तो 6100 किलोमीटर। ठीक, सिर्फ भारत की प्रमुख सीमा अगर भी पूछे तो क्या हो जाएगा? 9 राज्य, तो 9 राज्य रहेंगे, इसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश माइनस हो जाएंगे। दमन दीव तो रहेगा ही रहेगा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये दूरी पे हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के भारत की जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। प्रमुख भाग, भारत के प्रमुख भाग में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत की, तो कितने हो जाएंगे? 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन हो जाएंगे? एक दमन दीव और दूसरा पुदुचेरी। पुदुचेरी देखिए 4 जिले हैं इसके, पुदुचेरी राज्य के, केंद्र शासित प्रदेश के। कौन कौन से? पहला माहे, दूसरा कराईकल, तीसरा पुदुचेरी स्वयं और चौथा यनम। ये चारों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, और हमारे इस चैनल को एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को चेस योर टारगेट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। ठीक, धन्यवाद।